यौमुल क़ुद्स एक दिन नहीं, एक सदा है जो मजलूमों के लहू से लिखी गई। यौमुल क़ुद्स महज एक दिन नहीं बल्कि हक की ललकार और इंसाफ की जद्दोजहद का निशान है। ये दिन दुनिया भर के मुसलमानों और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के लिए फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का मजहर। दुनिया भर के मुसलमान हर साल रमजान के आखिरी जुमे को यौमुल क़ुद्स मनाते हैं। आलमी यौमुल क़ुद्स जुम्मतुल विदा पर शहर शहर एहतजाज और रैलियों की तैयारियां, एहतजाजी मुजाहिरे भी होंगे। कराची में यौमुल क़ुद्स की मरकजी रैली नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी। फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती, दुनिया भर के इंसान एक हो गए। दुनिया भर में यौमुल क़ुद्स भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ईरान, इराक, शाम, लबनान, यमन, तुर्की और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में अवाम सड़कों पर। तेहरान में लोगों का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन और पेरिस में भी रैलियां। इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी ने यौमुल क़ुद्स रैली को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा कि ये रैली उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म व हिमायत की अलामत साबित होगी। ये रैली हमारे अहम और बुनियादी सियासी मकासद पर साबित कदम रहने और फ़लस्तीन की हिमायत से कभी पीछे न हटने को वाज़ेह करती है। गजा में इजरायली फौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। गजा में इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला भी मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा ने क़हत साली के खतरे से भी खबरदार किया। जनूबी लबनान में भी इजरायली फ़िज़ाई हमले में 6 अफराद जान से चले गए। वफाकी हुकूमत का बिजली सारिफीन को रिलीफ देने का फैसला। वफाकी हुकूमत का नेपरा से रुजू। बिजली की कीमतें कम करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाअत करेगी। डेस्कॉस और कई सारिफीन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। हुकूमत सिंध ने मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास बुलाने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी। सूबाई महकमा बैनुल-सूबाई राबता का वफाकी वजारत बैनुल-सूबाई राबता को CCI का इजलास जल्द बुलाने के लिए खत। बैनुल-सूबाई मसाइल पर पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई। मसाइल में तवानाई की तकसीम में खदशात, पानी की मुनसिफाना तकसीम और माशी ताउन शामिल। इजलास बुलाकर अल्तवा में बड़े मसाइल हल किए जाएं। खत में मुतालबा। 17 रोज की बंदिश के बाद कोयटा से जाफर एक्सप्रेस की सर्विस बहाल। 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पहली ट्रेन पेशावर रवाना। रुकनी कौमी असम्बली जमाल काकर ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। मनशियात केस में मुलजिम साहिर हसन की गिरफ्तारी। मुलजिम के वालिद साजिद हसन के मैनेजर मीर मुकर्रम के खिलाफ अहम शवाहिद पुलिस ने हासिल किए। मनशियात खरीदने के लिए बाजिल नामी मनशियात फरोश को दी गई डिपॉजिट स्लिप। GTV न्यूज पर स्लिप 2.5 साल पुरानी। मुलजिम साहिर हसन 3 सालों से मनशियात वीट के धंधे में मुलव्विस था। मनशियात वीट के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त में बड़ी मछलियों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची की कामयाब कार्रवाई। सोलर पैनल की दरामद पर 88 करोड़ रुपए मालियत की मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब। 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज। कंसाइनमेंट क्लियर करने वाले कस्टम अफसरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची के इलाके कायदाबाद में शॉपिंग सेंटर के बाहर लगे पुलिस कैंप पर क्रैकर से हमला। धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई। कैंप में मौजूद 3 एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का मिशन। शहर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। कश्तियों में गुंजाइश से ज्यादा अफराद बिठाने, बगैर लाइफ जैकेट पानी में तैरने पर भी पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। पेशावर के इलाके हयाताबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स ताजिर रहजनों के हाथों लुट गया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ताजिर से 78 लाख रुपए छीनकर फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी कारोबार की रकम वसूल करके घर जा रहा था।
मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 12 अफराद जाम। हकल्लात में 2 बसों में खौफनाक तसादुम। हादसे में 5 अफराद जान से गए, 22 जख्मी हुए। चकवाल में मोटरवे सॉल्ट रेंज पर बस उलटने से 5 अफराद जाम बहक, 20 से जायद जख्मी। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाम बहक। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी की शदीद किल्लत, दरिया सिंध सूखने लगा। ठट्ठा सजावल पुल के मकाम पर दरिया के दामन में रेत ही रेत दिखाई देने लगी। पानी की शदीद किल्लत के बायस ज़रई ज़मीनें बंजर होने लगी। कपास, चावल और ज़रई अजनास की फसलों को नुकसान पहुंचने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी, जाती सर्दी लौट आई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, जीबी कश्मीर और मुल्क के इलाकों में सर्दी बढ़ गई। ग्रामीण में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम बंद, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। नारान, कागान, चित्राल, सवात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पंजाब और सिंध में मौसम गर्म रहेगा। ईद का काउंटडाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़ रश, कहीं मैचिंग के सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। दर्जियों के आसरे में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख। कराची वुमेन जेल में कैदी खवातीन के लिए मीना बाजार सजाया गया। रंग बिरंगी चूड़ियां, कपड़े और मेहंदी लगाने का एहतमाम। बाजार से खवातीन कैदियों ने अपनी ईद की खरीदारी की। हजार महीनों से अफजल रात, मुल्क भर में शब कदर अकीदत व एहतराम से मनाई गई। नमाज इशा और तरावी के बाद खत्म कुरान की महाफिल। मसाजिद में 27वें रमजान मुबारक की मुनासबत से खुसूसी इंतजामात। खवातीन घरों और मर्द हजरात ने मसाजिद में रात इबादत में गुजारी। लाखों मुसलमान रहमतों, बरकतों, फजीलतों की रात अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़, नवाफिल की अदायगी और कुरान पाक की तिलावत और दीगर इबादत। फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे क्यों किए? अमरीका ने 300 गैर मुल्की तलबा के वीजे मनसूख कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वीजे मनसूख करने की तस्दीक। कहा, ऐसे तलबा के वीजे मनसूख किए हैं जो इजराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे। अमरीकी सदर की जानिब से व्हाइट हाउस में मुसलमानों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि लाखों मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में मेरी हिमायत की, मुसलमान कम्युनिटी से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। अमरीका में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बरतरफियों का सिलसिला जारी। अमरीकी हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट की 10,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। इदारे के तहत चलने वाली एजेंसियों को भी बंद कर दिया जाएगा। अमरीकी महकमा सेहत के सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने महकमा सेहत के 82,000 मुलाजमीन को अमरीका में सेहत के बहरान का जिम्मेदार करार दिया। कहा, हमको नफरी के साथ ज्यादा काम करेंगे। जनूबी कोरिया में जंगलात में लगी आग ने 28 जानें निगल ली। 1,18,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकसर। सैकड़ों घर, इमारतें, गाड़ियां और तारीखी मकामात तबाह। जनूबी कोरिया की फॉरेस्ट सर्विस हुक्काम के मुताबिक आग पर 85% काबू पा लिया गया। बकिया आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और कौमी वनडे स्क्वाड ने महाज संभाल लिया। खिलाड़ियों के न्यूजीलैंड के शहर नेपियर में डेरे। खराब मौसम और बारिश के बाद कौमी स्क्वाड की ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस। नेट्स में थ्रो डाउन पर बैटिंग मशकें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। सीरीज से कबल कीवी टीम को झटका। कीवी कप्तान टॉम लिथम जख्मी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। हेनरी निकल्स कीवी स्क्वाड में शामिल।